अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिजिक्स। जी स्टूडेंट, तो हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 12.8 तक जो है वो अपने न्यूमेरिकल को कवर कर लिया था। जी अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे 12.9 न्यूमेरिकल नंबर 12.9। तो जी सबसे पहले बच्चे हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने एक प्रोटॉन को प्लेस किया हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 5000 न्यूटन पर कॉलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10.0 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 10 को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद उसने क्या कहा है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान कितना है वो कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है वो कैलकुलेट करनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन वो कैलकुलेट करनी है, और फाइनली वेलोसिटी मालूम करनी है। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले तो ये प्रोटॉन है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो QP स्टैंड फॉर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और वो 1.6 रेज़ की पावर -19 कूलम होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है MP स्टैंड फॉर मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने हमें दी हुई है वो 5000 न्यूटन पर कॉलम और 5 रेज़ की पावर 3 न्यूटन पर कॉलम हो जाएगी। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स A to B, A से B की तरफ वो हमें 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर दिया हुआ है। स्टूडेंट हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वर्क कितना करना पड़ेगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और फाइनली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहता है द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये -ΔV ओवर डेल्टा आर, E इज इक्वल टू -ΔV ओवर डेल्टा आर। हमने डेल्टा V लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू -E डेल्टा आर। स्टूडेंट E जो है वो हमें मालूम है वो कितनी है, वो हमें 5.5 रेज़ की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के साथ, तो ये हमारा जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, -500 वोल्ट। अब 500 वोल्ट जो है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सेकंड हमने क्या मालूम करना है, वर्क डन। अब वर्क किसके बराबर होता है, देखें स्टूडेंट, पोटेंशियल बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो यहाँ से डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डेल्टा V। अब Q जो है वो चार्ज है, और वो कितना है, प्रोटॉन का। देखें स्टूडेंट, आपको एक और इम्पोर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन देता जाऊँ MCQs के लिहाज से, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, 1.6 रेज़ की पावर -19, और यहाँ से Q क्या है, वो आपका 500 वोल्ट है। स्टूडेंट ये जो प्रोटॉन है, इतना ही मैस, इतना ही चार्ज होता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये वर्क यहाँ पर E लिख दिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी सिमिलरली इतना ही होता है। तो E और 500, तो यहाँ से W इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट जो थर्ड हमारा है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क। तो स्टूडेंट वर्क हमने निकाला हुआ माइनस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है तो उसको कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है Q डेल V के बराबर। अब Q का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 500। ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और चीज़ बताता जाऊं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमेशा पॉजिटिव वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको आप सिंपली भी लिख सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लिखे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस W के बराबर भी लिख सकते हैं। सेकेंडली हम थर्ड मूव करते हैं वेलोसिटी की तरफ। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ
प्रोटॉन। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की तरफ चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्यू डेल्टा वी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली हमारे पास हमें मालूम है, हमें पहले से भी वही नाउ दैट हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होती है। स्टूडेंट ये भी काइनेटिक एनर्जी और ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयर कर लेते हैं क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2 mv²। स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये 1/2 mv² इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। हमने वेलोसिटी लेनी है तो क्या करेंगे, ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि v इज इक्वल टू क्यू 2q डेल्टा v ओवर m हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से v का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिमिलरली इसका भी, इस पूरे फैक्टर का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्टूडेंट 2e का मतलब चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पोटेंशियल कितना है 500, और ये नीचे मैस जो हमें दिया हुआ है 1.670 × 10⁻27 किलोग्राम। तो स्टूडेंट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 3.0970 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट टफ नहीं है, बातों से बातें निकलती जा रही हैं, फार्मूले निकलते जा रहे हैं, तो हम उसी की तरफ चलेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से पोटेंशियल निकालेंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल टू W ओवर Q से हम क्या निकालेंगे, वर्क, और जब वर्क निकल आएगा तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। नेगेटिव वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉजिटिव वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के QV के बराबर होता है और 1/2 mv², इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम फाइनली वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल था हमारा 12.9। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 12.10 को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।